रवि की अभी नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी पूजा और उसकी सास ननंद सभी एक साथ मिलकर एक घर में रहते थे। लेकिन पूजा की सास पूजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानती थी। उसको किसी न किसी बात पर टोकती रहती थी। यह बात पूजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पूजा अपने पति से कहती है कि मुझे तुम्हारे माँ के साथ नहीं रहना है, मुझे भी तुम अपने साथ ले चलो। रवि विदेश में जॉब करता था, इसलिए पूजा सोचती थी कि वह भी रवि के साथ चली जाएगी तो सुकून से रह पाएगी। लेकिन रवि की नई नई जॉब बहुत बड़ी कंपनी में अभी लगी थी, इसलिए वहाँ उसको अभी इतनी जल्दी अपने साथ वहाँ नहीं ले जा सकता था। तब रवि पूछता है कि तुम्हें क्या परेशानी है यहाँ रहने में। तब वह बताती है कि मैं सारा दिन भर खाना बनाते बनाते थक जाती हूँ, बर्तन धोना, घर का काम करना और ऊपर से तुम्हारी माँ ताने भी सुनाती रहती है, तो मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पूजा की यह सब बातें सुनकर रवि बोलता है, ठीक है, मैं जब विदेश जाऊँगा तो वहाँ से कुछ ऑटोमेटिक चीज़ भेजूँगा जो तुम्हारे लिए घर के सारे काम आसान कर देगी और तुम्हें परेशानी नहीं होगी। ऐसा बोलकर कुछ दिन भी बीत जाते हैं। रवि फिर विदेश चला जाता है। अब पूजा घर में अकेले दिन भर सारे घर का काम करती है और सास के ताने भी सुनती रहती है। फिर एक दिन दरवाजे पर कोई बेल बजा रहा होता है, तो वह दरवाजे पर जाती है और देखती है कि एक बहुत बड़ा पार्सल उसके गेट पर आया है। तो वह पूछती है कि ये क्या है। तभी कुरियर वाला बोलता है, यह पार्सल विदेश से आया है, इसमें कुछ सामान है आपके लिए। तो पूजा तुरंत अपने पति को फ़ोन करके पूछती है कि तुमने कुछ सामान भेजा है क्या। तो रवि बोलता है, हाँ, मैंने कुछ तुम्हारे लिए ऑटोमेटिक चीज़ें खरीद कर भेजी है ताकि तुम्हें कुछ आराम मिले। जब पूजा उसे पार्सल को खोलती है तो उसमें घर के काम में आने वाली एक से एक बेहतरीन चीज़ निकलती है, जिससे पूजा को घर के काम करने में आसानी होती है। अब पूजा की सास उसको खाना बनाने को बोलती है तो पूजा तुरंत उसमें से एक रोटी मेकर निकलती है और उसे जल्दी रोटियां बनाकर तैयार हो जाती है। यह देखकर उसकी सास बहुत चिढ़ जाती है और उसकी ननंद बोलती है, भाभी भाभी घर बहुत गंदा हो रहा है, ज़रा सफाई कर लो। तो पूजा फिर एक दूसरा पार्सल खोलती है, उसमें से एक वैक्यूम क्लीनर निकलती है, जिसका बटन दबाते ही वह पूरे घर की आसानी से सफाई कर लेती है। अब उसकी सास और ननंद यह सब देखकर चौंक जाते हैं और चिढ़ने लगते हैं और यह सोचते हैं कि अब तो पूजा के पास ऑटोमेटिक सामान आ गया है, अब यह आराम से सब काम करेगी। उसकी माँ बोलती है, हमने नौकर तो इसलिए नहीं रखे थे ताकि यह काम करे, और लेकिन देखो, इसके पति ने तो सब ऑटोमेटिक चीज़ें भेजकर हमारा प्लान ही फेल कर दिया है। अब फिर पूजा की सास पूजा को परेशान करने के लिए बोलती है कि यह कपड़े धो लो। तो पूजा तुरंत एक पार्सल और खोलती है, जिसमें ऑटोमेटिक मशीन होती है, जिसमें कपड़े बड़ी ही आसानी से धुलकर, सूखकर और प्रेस होकर भी बाहर आ जाती है। अब यह सब देखकर उसकी सास हैरान हो जाती है और अपनी बेटी से बोलती है, इसके पास तो हर चीज़ का तोड़ आ गया है, अब हम क्या करें। तभी उसकी सास अपने बेटे को फ़ोन लगाती है और बोलती है, तूने इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत थी, इतनी महंगी महंगी चीज़ घर में क्यों भेजी, हम सब मिलकर काम कर तो रहे थे। तभी रवि बोलता है, कोई नहीं माँ, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई परेशानी हो, इसलिए मैंने ये सब चीज़ भेजी है। अब उसकी माँ गुस्से से फ़ोन रख देती है। तब उसकी ननंद बोलती है, चलो हम एक काम करते हैं, इन सामान को ख़राब कर देते हैं। अब उसकी माँ और ननंद चुपके से ऑटोमेटिक सामान का तार निकाल कर काट देते हैं और किसी न किसी मशीन का कुछ और ख़राब कर देते हैं। अब जब पूजा उन सामान को यूज़ करती है तो वह ख़राब होती है। फिर वह अपने पति को फ़ोन लगाती है और बोलती है, ये सब प्रोडक्ट तो काम ही नहीं कर रहे हैं, ख़राब हो गए हैं। तब उसका पति बोलता है, तुम टेंशन मत लो, अभी ये वारंटी में है, अभी इलेक्ट्रीशियन आके सारे प्रोडक्ट्स चेक करके रिपेयर कर देगा। तभी घर में थोड़ी देर में इलेक्ट्रीशियन आ जाता है, घर में सब सामान दोबारा से रिपेयर कर देता है और सब ठीक हो जाता है। अब उसकी सास और परेशान हो जाती है। फिर से वह उन सामानों को फिर से ख़राब करने की कोशिश करती है तो उसको करंट लग जाता है, जिसके कारण वह बिस्तर में पड़ जाती है और डॉक्टर बोलते हैं कि अब इनको कुछ समय के लिए ऐसे ही आराम की ज़रूरत, और इनको अब ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी जो इनकी सेवा कर सके। यह सब बात सुनकर उसकी सास परेशान हो जाती है और तभी उसकी बेटी भी बोलती है, माँ,
मेरे तो ससुराल से फ़ोन आया है, मुझे तो कल ही ससुराल जाना पड़ेगा। ऐसा बोलकर वह भी अपनी माँ को अकेला छोड़कर अगले दिन अपने ससुराल चली जाती है। अब उसकी सास सोचती है कि अरे बेटी भी चली गई, अब मेरा ख्याल मेरी सेवा कौन करेगा। लेकिन वह देखते ही कि बहू उसकी सेवा कर रही होती है, उसकी सारी ज़रूरत को समय पर पूरा कर रही होती है, क्योंकि घर का सभी काम ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा हो रहा होता है। अब उसके बेटे का फ़ोन आता है तो माँ बोलती है, बेटा तूने सही कहा था, हमें समय के साथ बदलना ज़रूरी है। आज यह सामान हमारे घर में है तो बहू भी मेरी सेवा कर रही है, नहीं तो मैं ऐसे ही पड़ी रहती। ऐसा बोल रोने लगती है और अपनी बहू को गले लगाती है। अब पूरा परिवार हंसी खुशी मिलकर रहने लगता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।